जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में। वास्तव में 16 दिन चलने वाला ये व्रत अपने आप में अनुभव होता है और धन धान्य की पूर्ति के साथ साथ घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराने वाला ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ये व्रत कब से कब तक होता है, सारी जानकारी इस अंक में आप लोग प्राप्त करें और बहुत लंबा समय नहीं रहा है। ये मान के चलें 11 सितंबर से ये व्रत की प्रारंभ हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। ये व्रत जब भी होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के, पुनः सुन लें, भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, यानी कि 16 दिनों तक ये व्रत चलता है। भादो का ये महीना चल रहा है और अष्टमी जो है वो 11 सितंबर की है। तो 11 सितंबर की प्रातःकाल से आप इस व्रत को प्रारंभ करें। अब कैसे करना है सारी जानकारी इस अंक में आप लोग समझ लें। हालांकि थोड़ा सा कार्यक्रम ये हमसे देने में चूक हुई है, लेट हो गए हम, लेकिन फिर भी आप लोग के पास समय है, आप इसे शुरू कर सकते हैं। कैसे करना है? 11 तारीख की प्रातःकाल 11 सितंबर की सुबह स्नान आदि करके 16 बार अपने मुख को धोया जाता है, क्योंकि 16 दिन का ये व्रत होता है। महालक्ष्मी का बहुत सुंदर सा चित्र, फोटो या कोई मूर्ति आपके पास हो, उसे अच्छे से शुद्ध वस्त्र बिछा करके किसी आसन के ऊपर प्रतिष्ठित करें और प्रतिष्ठित करने के उपरांत घी का दीप भगवती को अर्पण करें, भगवती को प्रणाम करें और एक कच्चा सूत लें और उस कच्चा सूत में 16 तार होने चाहिए, 16 डोरे होने चाहिए। 16 डोरे ऐसी व्यवस्था में हो, इतना बड़ा वो कच्चा सूत हो कि 16 गांठें लगने के बाद वो आपकी दाहिने हाथ की कलाई पर बंध सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आपने वो 16 धागों वाला कच्चा सूत लिया, एक गांठ लक्ष्मी जी का ध्यान करके लगाई, फिर दूसरी गांठ लगाई, करते करते 16 गांठ लगा करके लक्ष्मी जी का ध्यान करके उस धागे को लक्ष्मी जी के ही चरणों में रख दें। अब लक्ष्मी जी का और उस धागे का पंचोपचार पूजन कर लें या षोडशोपचार पूजन कर लें। धूप दीप फल फूल पान पत्ता मिष्ठान आदि भगवती को अर्पण करके भगवती को प्रणाम करके ये कहें, हे जगत जननी, हे भगवती, हे महालक्ष्मी, हे अष्टलक्ष्मी, हे गजलक्ष्मी, हे स्थिर लक्ष्मी, आप मेरे घर में विराजें, आप मेरे घर में पधारें। मुझ दास का, मुझ गरीब का जो भी जीवन के अभाव हैं वो आप समस्त अभावों को दूर करें। बेटा, लक्ष्मी की आवश्यकता केवल धन के रूप में नहीं है, लक्ष्मी की आवश्यकता आज शांति के रूप में भी है। लक्ष्मी की आवश्यकता आज अच्छे शरीर स्वास्थ्य के रूप में भी है, क्योंकि अच्छा शरीर, अच्छी काया भी किसी विशेष संपत्ति से कम नहीं होती है। तो हमें स्वास्थ्य के रूप में भी लक्ष्मी चाहिए, हमें शांति के रूप में भी लक्ष्मी चाहिए, हमें धन के रूप में भी लक्ष्मी चाहिए, हमें मंगल कार्यों के रूप में भी लक्ष्मी चाहिए। अर्थात हमें अष्टलक्ष्मी को अपने घर में बुलावा देने, अष्टलक्ष्मी को अपने घर में विराजमान होने की ऐसी भगवती से कामना करें आप। तो भगवती से कामना करने के बाद भगवती के किसी भी बीजात्मक मंत्र को, लक्ष्मी जी के अनेकों मंत्र हैं, जैसे ओम महालक्ष्मी नमः या हिरिम श्रीम हिरिम महालक्ष्मी नमः या श्रीम हिरिम श्रीम महालक्ष्मी नमः, है ना। श्रीम भी इससे पढ़ लीजिएगा, श्रीम हिरिम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या ओम ऐम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या कमला कमलालय, आपको याद ही होगा, ये विशेष मंत्र हैं लक्ष्मी जी के। और नहीं तो सबसे आसान जो भगवती लक्ष्मी का मंत्र है वो यही है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की 3 माला 5 माला करें, उसके उपरांत आरती करें। ठीक है। और इसमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये व्रत जो होता है 16 दिन के लिए होता है। 16वें दिन 16 आटे के दीपक बनावें, वस्त्र कुछ दक्षिणालय में, और वो ब्राह्मण को दी जाती है। ठीक है। बाकी आपके यहाँ की जैसी जैसी परिपाटियाँ हैं, परंपराएं हैं, उसके हिसाब से भी आप इस व्रत को रखें। इसमें फलाहारी ली जाती है एक समय में, और बहुत लोग जो नहीं रह पाते हैं तो वो अपने हिसाब से व्रत के हिसाब से व्यवस्था बना लें।
व्रत का जो भी खान पान होता है उसके हिसाब से व्यवस्था बना लें। फलाहारी की व्यवस्था इसमें ज़रूर रखें। जगदम्बा महालक्ष्मी को खीर का भोग नित्य प्रतिदिन आप लोग लगाते रहें। सुगंधित द्रव्य प्रज्वलित करके भगवती को अर्पण करते रहें, धूप दीप अर्पण करते रहें, गौ माता की सेवा करते रहें। 16वें दिन वो धागा हाथ से खोल करके वहीं अर्पण कर दिया जाता है और बाद में कुछ लोग इसको धन धान्य के रूप में भी रखते हैं और बहुत लोग इसे फूल चावल सामग्री के सहित हिसाब से जल प्रवाह भी कर देते हैं। तो जैसी आपके यहाँ की परिपाटी हो वैसा रखें। बहुत लोग इसी धागे को बांध करके किसी थैलिया में वहीं पर रख लेते हैं। ठीक है, ये जैसी जैसी आपकी अपनी परंपरा वो करें। और प्रतिदिन जब जैसे ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा तो ये 11 तारीख की सुबह से व्रत प्रारंभ हो रहा है, तो प्रतिदिन इस व्रत से संबंधित जो छोटी सी कथा है उसे आप रोज सुने। अब छोटी सी कथा क्या है, वो यही है कि एक राजा थे, उनकी 2 रानियाँ थीं। अब जो बड़ी रानी थी उसके अनेकों पुत्र थे, छोटी रानी का एक ही पुत्र था। एक बार बड़ी रानी ने मिट्टी का हाथी बनाया और उसकी बहुत सुंदर तरीके से गजलक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा की। अब ये छोटी जो रानी थी, उसका जो पुत्र था, उसने देखा कि मेरी माँ उदास सी हो रही है, वो हाथी वगैरह नहीं बना पाई, तो उन्होंने ऐसी सुंदर कामना, ऐसी सुंदर भावना की कि इंद्र से उनके हाथी ऐरावत को ही मांग ले आए। इंद्र से उनके हाथी ऐरावत को ही मांग लाए और अपनी माँ से बोले कि लीजिए आप इस ओरिजिनल हाथी की पूजा करिएगा। और जब उस ऐरावत की पूजा की गई, भाई इंद्र के हाथी हैं, इंद्र के ऐरावत हैं, और महालक्ष्मी का आशीर्वाद ना मिले जिस घर में हाथी की पूजा हो, तो वहाँ फिर ऐसी आशीर्वाद मिलता है कि धन धान्य से छोटी रानी भी परिपूर्ण रहती है बहुत अच्छे से, और उनका जो बालक है, जो बेटा है, वो बहुत बड़ा राजा सम्राट बनता है, विख्यात वो राजा बनता है। तो तब से ये मान्यता चली आ रही है। और बहुत लोग क्या करते हैं, इन 16 दिनों में हाथी की भी पूजा करते हैं, या भगवती लक्ष्मी का ऐसा फोटो चित्र अपने घर में रखते हैं जो हाथी जो होते हैं ना, गज लक्ष्मी, हाथी दोनों तरफ से भगवती लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं और उसका आप पूजन करें। जो साधक व्रत नहीं रख सकते, जो साधक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पूजन नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना अष्टमी की सुबह से अष्टमी तक, अष्टमी की सुबह से भाद मास की, यानी कि जो महीना ये भादों का चल रहा है, इस भादो मास की अष्टमी से प्रारंभ करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिन तक भगवती लक्ष्मी का वैसे ही आपके घर में धूप दीप होता रहे, पूजन होता रहे। ओम महालक्ष्मी नमः या लक्ष्मी के किसी भी बीजात्मक मंत्र को आप पढ़ते रहें और मात्र जो छोटी सी कथा हमने कही है इसी कथा को सुनते रहें। या कथा नहीं भी आप लोग व्रत रखें, नहीं सुनते हैं, तो केवल लक्ष्मी जी को धूप दीप फल फूल खीर अर्पण करके आप महालक्ष्मी के किसी भी बीजात्मक मंत्र की 3-5 माला करें, तो 16 दिनों के व्रत का महात्म्य आपको प्राप्त होगा। एक खास बात, बहुत लोग पूछते हैं कि इस व्रत का उद्यापन कब होता है, तो देखो 16वें वर्ष में ही जाकर के बेटा इस व्रत का उद्यापन होता है। तो बस ये आपको एक छोटा सा हमने एक जानकारी देनी थी, एपिसोड आपको बताना था। बहुत अच्छे से करिएगा और जो भी कोई कमी बेसी रह गई है वो आगे आगामी दिनों में बता देंगे। वैसे बस इसका यही तरीका होता है, और बाकी आपके यहाँ अपने प्रांतीय हिसाब से कोई इसमें किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी होती हो तो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन ये 16 ही दिन का व्रत है, अष्टमी से अष्टमी तक चलने वाला ये व्रत होता है। आप सब लोगों के घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, आप सबके घर में धन धान्य परिपूर्ण रूप से बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे, आपकी मंगल कामनाएं पूर्ण होती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे, जय महालक्ष्मी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।